अगर मुल्तानी मिट्टी से वाकई रंग गोरा होता तो आज सारे मुल्तान के लोग अंग्रेज होते। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद और रसुआ हो गई हूँ। लड़का, तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रक्षा ही चला रहा हूँ। लड़की, मेरे हाथ में दर्द है। लड़का, ओ मेरा सोना उम्मा, सही हुआ। लड़की, हाँ, पास ही डॉक्टर खड़ा था, वो बोला लानत साड़ी IMBBS दी डिग्री थे। बॉय, तुम इतनी शॉपिंग करती हो, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? गर्ल, हाँ, तुम तो हो ही मेरे मनी प्लान। बीमार था, रूममेट दोस्त ने हाल तक ना पूछा, तंग आकर अस्पताल जाने के लिए उठा तो दोस्त परेशान सूरत बनाकर आया और पूछा, तो अस्पताल जा रहे हो क्या? दोस्त को यूं फिक्रमंद देखा तो अपनी बदगुमानी पर शर्मंदा सा होकर बोला, हाँ यार। इसने जल्दी से 140 रुपए दिए और कहा, आते हुए एक डब्बी गोल्ड लीफ लेते आना। बीवी, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढोगे तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शौहर, तुम क्या समझती हो मैं दूसरी भी तुम जैसी ढूंढूंगा? बीवी शराबी शौहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शौहर, तुम कौन हो? बीवी, मैं चड़ेल हूँ। शौहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शौहर हूँ। शादीशुदा खवातीन चाहे पूरा घंटा अपनी माँ से फोन पर बात कर लें, लेकिन आखिर में एक बात जरूर बोलती हैं, ठीक है अम्मी, फरी होकर बात करती हूँ। और उनकी माँ सोचती है, पता नहीं बेटी को कितना काम करना पड़ता है, बेचारी 2 मिनट भी चीन से बात नहीं कर पाती। डॉक्टर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऑपरेशन के बाद आप घर चलकर जाओगे। मरीज, मतलब मेरे पास रिक्शा के भी पैसे नहीं बचेंगे। एक सर्वे के मुताबिक 90% बेगमात अपने शौहर की फोन कॉल 15 से 20 सेकंड के वक्फे के बाद उठाती हैं, ताकि शौहर को यह न लगे कि मोबाइल फोन उनके हाथ में ही था। उस्ताद, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बच्चा, क्यों सर? उस्ताद, इम्तिहान में सब सवालात के जवाब पता नहीं लिखे हैं। बच्चा, सच लिखना भी तो जरूरी है ना सर? बहुत जालिम है तेरे शहर के लोग, पीछे कुत्ते लगा कर कहते हैं आशिकां दी स्पीड चेक कर। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाअल्लाह, तब से बहुत रौनक लगी हुई है। आमिना, भाभी, मैं अपने बॉय फ्रेंड को क्या दूं? भाभी, वो दिखता कैसा है? आमना, खूबसूरत, हैंडसम। भाभी, फिर मेरा जाज वाला नंबर दे दो। टीचर पप्पू से, हमेशा तो आज पहली बार तुम क्लास में बातें कर रहे हो, तुम तो नजरें झुकाकर मेरा लेक्चर सुनते हो। क्या हुआ है आज तुम्हें? मैडम, आज मेरा नेट पैकेज खत्म हो गया है। उस्ताद, अगर तुम्हें 1 लाख मिले तो क्या करोगे? बच्चा, आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि ये ख्वाब ही हो सकता है। मेरी पेनाडोल भी तू, मेरी डिस्प्रीन भी तू, मेरा सर दर्द भी तू, मेरी टेंशन भी तू। आए बेगम किथे तू? बीवी, तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पहले से 3 बीवियां हैं? शौहर, बताया तो था कि मैं तुम्हें मलका, रानी और शहजादी की तरह रखूंगा। जब भी पत्नी पर गुस्सा आए तो थोड़ी देर शांत रहें और सोचें, क्या इससे पहले भी गुस्सा करके कुछ उखाड़ पाए क्या? प्यारी महिलाओं के लिए खास खबर, अगर आपको कोई राज की बात बतानी है तो सिर्फ अपने पति से बताएं, क्योंकि जो आपकी सुनता ही नहीं वो फैलाएगा क्या। आजकल के बच्चों को क्या पता कि स्ट्रगल क्या होता है। हमने वो समय भी देखा है जब मोबाइल में S टाइप करना हो तो 7 के बटन को 4 बार दबाना पड़ता।
पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज नहीं सुनोगे। पति हैरानी से बोला, क्यों, क्या तुम गूंगी होने वाली हो? पत्नी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। पता नहीं लोगों में लड़की लेकर भागने की हिम्मत कहाँ से आ जाती है। यहाँ तो बाप के 4 मिस कॉल देखकर ही फटकर हाथ में आ जाती है। अगर सरकार बोल दे कि एक पेड़ लगाओ, एक दारू की बोतल फ्री, माँ कसम बेवड़े धरती को हरियाली में बदल देंगे। एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि अरेंज मैरिज वाली पत्नियों की रोटियां ज्यादा फूलती है, जबकि लव मैरिज वालियों का मुंह ज्यादा फूलता है। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਡੀ, ਘਰ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। साला किस्मत इतनी खराब है कि क्या बताऊं। ठंड में अगर आग तापने बैठ जाऊं तो धुआं भी उधर ही आता है जिधर बैठता हूं। जिन लड़कों से मोटरसाइकिल भी डबल स्टैंड पर खड़ी नहीं होता, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं, जानू तुम बोलो तो दुनिया हिलाकर रख दूंगा। यदि आपके घर कोई पधारे तो उसे पानी पूछने से पहले कहिए, प्रणाम, लाइए मैं आपका फोन चार्जिंग पर लगा दूं। कसम से दिल से दुआ देगा सामने वाला। फिर मिठाई बिस्कुट पूछने से पहले पूछिए, क्या आप WIFI का पासवर्ड लेना चाहेंगे? मेहमान खुशी से पगला जाएगा। एक पिता अपने दोस्त को कहता है, क्या बताऊं भाई, रिक्शा वाले की लड़की सिल्वर मेडल लाई, रिक्शा वाले की बेटी IAS बन गई, रिक्शा वाले का बेटा CA बना, रिक्शा वाले की बेटी को 99% आए। ये खबरें पढ़ के मेरे बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा आप भी रिक्शा ले लो। एक दिन कैदी को फांसी लगने वाली थी। जेलर ने पूछा, कोई आखिरी ख्वाहिश? कैदी बोला, मुझे फांसी देते वक्त मेरे पैर ऊपर और सिर नीचे रखना। मौसम ठंडा होते ही पंखों की स्पीड तेज कैसे हो जाती है। गर्मी में तो ऐसे चलते हैं जैसे भांग पी रखी हो। जब आप और आपकी बेगम कहीं बाहर खाने जाएं तो आपका पूरा खानदान और फिर आज बाहर चले गए हैं। वो स्टेटस वेख्या, स्टेटस है वो इतना बड़ा खा रहे हैं यार। इन्होंने बचाना बचना कुछ नहीं है, सारा इन्होंने लुटा देना। औरत है ना औरत, इन्हें साडे मुंडे दा कुछ नहीं बनन देना। जो कमांदा खा लेंदी है, जो कमांदा खा लेंदी है। उस्ताद, सबसे ज्यादा होशियार परिंदा कौन सा है? तालिबे इल्म, वो जो जाल देखकर ही उड़ जाए। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਆਂਦੀ ਏ ਉਹ ਫਈ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਸਪਾਰਾ ਪੜਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖ ਛੜੀਏ, ਪੈ याद नहीं रहता किथे रखिए। शुक्रिया। महिलाएं बड़ी मासूम होती हैं, बस इतनी सी बात पर खुश हो जाती हैं कि आज खिचड़ी बनेगी तो रोटियों का झंझट ही खत्म। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਕਰਨਲ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ SHO ਆ, ਕੋਈ MNA ਆ, ਕੋਈ MP ਆ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। बारिश भी हो गई और सड़कें भी भीग गईं। अब बताओ कि भीगी भीगी सड़कों पर मैं किसका इंतजार करूं? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹਰ ਦਰਦ ਸਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਕਰਕੇ ਚਿਮਟਾ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੰਦਾ। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, दुनिया में दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे की जाए? बुजुर्ग ने गौर से सुना, फिर जेब से एक माचिस की डबिया निकाली, उसमें से 2 तीलियां उठाएं, एक तीली वापस रखी दी और एक तीली को तोड़कर उसके 2 हिस्से किए। अगला हिस्सा फेंक दिया और पिछले हिस्से को कान में फेरते हुए बोले, पुत्र मैनू नहीं पता। ਲੈ ਸੂਰਜ ਵੀਰੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਾ, 1 ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ ਬਸ। ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਤਪਿਆ ਤੇਰਾ, 1 ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੜਵੀ, 1 ਚਮਚੀ ਪੀ ਲਾ। ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਗਮ 60 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੋਕ ਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੇ ਚਵਲ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੋਂ 13,000 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ।
अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। जो हुकूमत से गुजारिश है जैसे रोजेदार के सामने खाने पीने वाली चीजों पर पाबंदी लगाई जाती है, सेम इसी तरह कुंवारों के सामने बीवी को घुमाने पर भी पाबंदी लगाई जाए। फिर पाकिस्तान में खबरें चल रही होती हैं कि जी नया दूल्हा दुल्हन का जोड़ा दूसरे दिन ही ससुराल जा रहा था और जाके ट्रक में वजह दोनों मौके पे जान बाक हो गए। दोनों खानदान वालों की खुशियां गमों में बदल गई। इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर आप लोगों का है। शादी हुई नहीं होती, दूसरे दिन ही जी फटपटी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, पैरों की मेहंदी उतरी नहीं होती और ये जी ससुराल जा रहे हैं। पापा का जहाज यानी कि दूल्हा साहब शादी की वजह से इतने खुश होता है कि वो जाके मोटरसाइकिल ट्रक में वाड़ देता है। फिर कहते हैं जी बद दुआ लगी हो। कुंवारों की बद दुआ तो लगनी है, आप कुंवारों के सामने बीवी लेके घूम रहे हैं, लिहाजा इस बात पे आपने अमल करना है। अगर शादी हो जाए तो 2 महीने आपने घर से बाहर नहीं निकलना है। फिर क्या होता है जी, दोनों ट्रक के नीचे आए हुए हैं और दोनों मौके पे ही जांबाक हो गए हैं। दोनों खानदानों की खुशियां गमों में बदल गई। फिर कहते हैं जी नजर लगी हो। नजर कितों न लगे, तुम कुंवारों के सामने बीवियां लेके घूम रहे होते हो।